याद तो होगा हम कर रहे थे वरांडा मेकओवर, तो वेलकम टू एपिसोड 6 और ये थी मेरी कुछ इंस्पोज। वैसे इंस्पिरेशन देखना तो बहुत इजी होता है, लेकिन असली स्ट्रगल तो उन्हें बजट में रियलिटी बनाने का होता है। अब इन्फिनिटी टेबल के बाद बारी आती है हमारे इस टेबल की, तो इसके लिए हम निकल पड़े मार्केट, क्योंकि हमें लेनी थी एक फोम शीट। वैसे मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा पीस चाहिए था, लेकिन शॉप वाले ने बोला मैडम फोम कटिंग में नहीं मिलेगा, तो मजबूरी में पूरी शीट ही लेनी पड़ी। वैसे जब हमने पुराना टेबल डिसमेंटल किया था तो उसका वुडन पीस मैंने संभाल कर रख दिया था, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसकी नौकरी पक्की है, इससे मैं 1 सीटर टेबल ही बनाऊंगी। सबसे पहले फोम को बिछाया, और पहले प्लान ये था कि पूरी वुडन पीस को ही फोम से कवर कर दूंगी और उसके ऊपर रेक्सिन स्टेपल कर दूंगी। उसी हिसाब से फोम को कट करना शुरू कर दिया, और जो फोम बच गया था उसको वापस फोल्ड करके रख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि पूरा फोम कवर करने से लुक उतना अच्छा नहीं आएगा, तो प्लान चेंज। तो फोम को रिक्वायर्ड साइज में कट करना शुरू कर दिया, और इसको कट करने के लिए मैंने यूज की है छोटी सॉ। वैसे ये सॉ देखकर तो छोटा लगता है, लेकिन उंगली को फुल साइज पेन देने की कैपेसिटी रखता है। तो फोम कट होने के बाद ये रेक्सिन का कपड़ा मेरे पास काफी टाइम से बेरोजगार पड़ा हुआ था, तो सोचा इसकी भी परमानेंट जॉइनिंग करवा देते हैं। अब मुझे एक और वुडन पीस चाहिए था जो पहले वाले से थोड़ा छोटा हो, ताकि फोम और रेक्सिन उसके ऊपर स्टेपल कर सके। तो सबसे पहले वुड पर मार्किंग की और फिर सॉ से कटिंग शुरू की, लेकिन ये वुड तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इसे काटना नहीं मनाना पड़ रहा हो। काफी देर ट्राई करने के बाद मैंने इन्हें बुला लिया और कहा लो जी अब आपकी शिफ्ट शुरू। तो इन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन लकड़ी ने इनकी भी नहीं सुनी। आखिरकार हार मानकर कारपेंटर के पास जाना ही पड़ा, और भाई साहब जिस काम में हमें इतनी देर लग रही थी उन्होंने 1 मिनट में मार्किंग कर दी और कटिंग भी, और इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस। वैसे वहाँ से मैंने थोड़ा सा वुड पाउडर भी ले लिया, क्योंकि हम DIY वाले हैं, फ्री में कुछ भी मिल जाए तो मना थोड़े करते हैं। घर वापस आकर फोम को वुडन पीस के ऊपर रखा और रेक्सिन कट करना शुरू कर दिया। बस मन ही मन एक ही दुआ चल रही थी कि भगवान जी बस ये कैंची बीच में स्ट्राइक पर न चली जाए, और शुक्र है इस बार कैंची ने भी साथ दे दिया, वरना आधा रेक्सिन कटा होता और आधा मेरी पेशेंस। उसके बाद रेक्सिन को अच्छे से स्टेपल किया, और साइड की फोल्डिंग बिल्कुल वैसे की जैसे बचपन में बुक्स पर कवर चढ़ाते हुए करते थे। पहले फोल्ड, फिर अंदर दबाओ और फिर स्टेपल। स्कूल की वो प्रैक्टिस आज काम आ गई। अब मेरे पास पड़े थे वो स्टील लेग्स जो पुराने टेबल को डिसमेंटल करते वक्त निकाले थे, तो सोचा इनकी भी रिटायरमेंट कैंसिल कर देते हैं और इन्हें भी इसी टेबल में यूज कर लेते हैं। तो इन्हें चिपकाने के लिए मैंने फिर से यूज किया है मेरा फेवरेट पॉलीफिक्स 50। वैसे लास्ट एपिसोड में आप देख ही चुके हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद तो मैंने सोच ही लिया है कि जहाँ देखो वहीं पॉलीफिक्स का टेस्ट करेंगे, और उसके बाद वुड पाउडर में थोड़ा सा फेविकॉल मिलाया और एक थिक पेस्ट बनाकर सारे होल्स फिल कर दिए। DIY में फिनिशिंग की सब कुछ होती है, वरना कितनी भी मेहनत कर लो नजर सबसे पहले कमी पर ही जाती है। तो जब तक ये ड्राई हो रहे थे मैंने सोचा कि टेबल की लेग्स को गोल्डन स्प्रे पेंट कर देती हूँ, लेकिन यहीं पर किस्मत ने एंट्री मार दी। मतलब हमारा पेंट खत्म हो गया, और मुझे तो लगता है DIY प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक बीच में कोई मटेरियल खत्म न हो जाए। खैर मैंने सोचा लेग्स वाला पेंट खत्म हुआ है, मेकओवर थोड़ी, तो चलो तब तक वुडन पीस को ही कलर कर देते हैं। तो सबसे पहले वुड फिलर वाली जगह पर अच्छे से सैंडिंग की। वैसे जब मटेरियल धोखा दे दे तो प्लान चेंज कर लेना चाहिए। सैंडिंग के बाद मैंने इस वुडन पीस को ऑफ व्हाइट इनेमल कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। तो जब तक ये पेंट सूख रहा है तब तक आप भी नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।